छोटी मोटी भूख लगी हो या फिर टी टाइम में कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा है, तो आप सभी के लिए मैं कुछ ऐसा ही लेके आई हूँ नए तरीके का निमकी, जिसको बनाना बेहद आसान है और जो खाने में तो खस्ता और मज़ेदार होगा ही। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं उसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले जय महाकाल गाइस, आप सभी का सतीश तड़का किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक बर्तन ले लिया है यहाँ पर निमकी बनाने के लिए, उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब इसी कप से 1 कप भर करके गेहूं का आटा ले लेंगे। अगर आप सिर्फ मैदा से बनाना चाहते हैं या गेहूं के आटे से ही टोटल बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें गेहूं का आटा या मैदा ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं बराबर मात्रा में, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए। मैं यहाँ गेहूं का आटा हेल्दी ऑप्शन के लिए ले रही हूँ। निमकी खाना सभी को पसंद आता है, टी टाइम स्नैक हो या छोटी मोटी भूख लगी हो तो सभी को पसंद आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है ताकि खाने में हेल्दी भी हो और अच्छा भी हो आपके लिए। अब इसमें मैंने 1 चम्मच मसल करके हाथों से अजवाइन डाल दिया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है और मोयन के लिए मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया है इसमें रिफाइंड ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आप डालना चाहें मोयन के लिए वो आप डाल लीजिए और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। तो इन सभी चीज़ों को हाथों से मसल करके अच्छे से मोयन लगा लिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसका सख्त डो तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हाथों को चिकना कर लेंगे ऑयल से और अच्छे से फिर से एक बार मसल लेंगे। मसल लेने के बाद अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसे रेस्ट मिल जाए और डो भी हमारा सेट हो जाए। तो इसे कवर करके रख देना है। 10 से 15 मिनट हो गया है तो आटा जो है यानी डो जो है सेट हो गया है। इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से फिर से एक बार मसल लेते हैं, नीट कर लेते हैं। तो मसल लेने के बाद अब इस तरीके से रोटी जितना हमें छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेने हैं और लोई बना लेने हैं, चिकना कर लेना है। इन सभी से हमें पतली पतली रोटियां बना करके एक साथ ही तैयार कर लेना है। तो आप चाहें तो एक साथ आप बना करके तैयार कर लीजिए और रख लीजिए, नहीं तो आप बनाते जाइए और आप फ्राई करते जाइए। तो मैं यहाँ 5-6 रोटियां पहले बना लेती हूँ एक साथ, इतना पतला। उसके बाद मैं बना करके आप सबको दिखाऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। गाइस, आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर मेरी बेटी हेल्प कर रही है, बड़ी वाली बेटी मेरी, क्योंकि मुझे शादी में जाना है तो मैं पैकिंग कर रही थी। मैं टाइम नहीं था और रेसिपी भी देना था आप सभी को, इसलिए मैंने बेटी की मदद ली। तो मैंने उसे जिस हिसाब से बता दिया उसने वैसा बना दिया है। तो देखिए 3-4 रोटियां यहाँ पर बेल करके उसने तैयार कर लिया है और इस तरीके से एक रोटी लेंगे और इस पे हमें लगाना है अच्छे से तेल। आप साटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साटा में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने कुछ बूंदे ऑयल का ही इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अगर आप साटा लगाना चाहते हैं तो आप साटा भी लगा सकते हैं, उससे और भी आपकी परतें खुल कर के आएंगी। और इसी रोटी के ऊपर तेल लगाने के बाद दूसरी रोटी रख देनी है। इसी तरीके से हम तीसरी रोटी भी रख देंगे, ऑयल लगा लेंगे अच्छे से चारों तरफ। उसके बाद तीसरी रोटी भी इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो तीसरी रोटी सेट करने के बाद अब इसे हमें बेलन से खूब अच्छे से पतला बेल करके तैयार कर लेना है। तो रोटी जितना इसे बेल करके अभी तैयार करना है, तो बाकी जो बचा हुआ डो है उसी तरीके से लोई बनाना है। बड़ी बड़ी रोटियां जो बेल करके एक साथ 3-4 तैयार कर लेने हैं। तेल लगाना है और इसी तरीके से एक पे एक रख करके ऑयल लगा करके हमें निमकी बनाना है। तो देखिए एक मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ आप सभी को। तो इस तरीके से इतना पतला बेल करके तैयार कर लिया है। तो अब इसे काटना कैसे है वो देख लीजिए। पहले बीच से आप सेंटर से इस तरीके से कट लगा लीजिए। दोनों साइड से कट लगाने के बाद इस तरीके से आप ट्रायंगल शेप में काट लीजिए। तो अगर आपको छोटा पीस पसंद है तो आप छोटे इसमें उसी हिसाब से कट लगा लीजिए चारों तरफ से।
इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में काट लेने के बाद अब एक प्लेट में आप सभी पीस को उठा करके रख लीजिए। अब इसे फोल्ड कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। तो सभी को प्लेट में उठा करके इस तरीके से आप चाहे तो इकट्ठा ही बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से इकट्ठा बना करके तैयार कर लीजिए सभी परतों को, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बना लीजिए। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप टिफ़िन में भी इसे दे सकते हैं, या टी टाइम आपको एंजॉय करना हो तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप टोमेटो केचप के साथ भी चाय पीते वक्त एंजॉय कर सकते हैं, या ऐसे ही आप बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप राउंड कर लीजिए। बस इसी तरीके से हमें राउंड करके किनारों को चिपका देना है, कुछ इस तरीके से देखिए। और सभी को इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। तो छोटे बड़े पीस में आप जैसे चाहे वैसे आप इसे तैयार कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। तो जो मैंने एक रोटी बेल करके तैयार किया था उसी से देखिए इतना मेरा बन करके तैयार हुआ है। तो इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे, और दूसरी रोटी उसी तरीके से मैंने 3 रोटी का बना करके तैयार कर लिया है एक साथ। और यहाँ पर मैं छोटे में बना करके अब दिखा रही हूँ कि आप चाहे तो पतले पतले भी छोटे छोटे बना सकते हैं इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए, और ये इस तरीके से डिज़ाइन वाला इस बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सभी को बना करके पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे फ्राई करने की तरफ। उतने डो से मेरा इतना निमकी बन करके तैयार है, परतों वाला नए डिज़ाइन का निमकी। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल जैसे ही हल्का सा गरम होगा तो एक छोटा टुकड़ा मैंने डाल करके देख लिया है। तेल हल्का गरम है तो हल्के गरम तेल में डाल करके इसे फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। गैस का फ्लेम मीडियम ही रहेगा। उलटते पलटते हुए इसे हमें फ्राई करना है अच्छे से, जब तक कि ये अंदर से क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक इसे हमें लो फ्लेम पर आराम से फ्राई होने देना है। तो इस तरीके से उलटते पलटते हुए बस इसको हल्का सुनहरा होने तक, अंदर से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे लो फ्लेम पर आराम से फ्राई होने दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कम से कम इसको फ्राई करने के लिए आप 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो आप इसे बस बर्तन में एक निकाल लीजिए। इसी तरीके से दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए सभी निमकी को मैंने फ्राई कर लिया है, और ये इस तरीके का कुछ बन करके तैयार हुआ है हमारा टी टाइम स्नैक्स कह लीजिए, या फिर छोटी मोटी बच्चों को भूख लगी हो तो आप उन्हें सॉस के साथ दीजिए। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सभी को पसंद आने वाली है ये निमकी। तो आप भी इस टी टाइम स्नैक को बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय महाकाल। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए जय महाकाल।